नमस्कार। अभी द्वादश भावों में ग्रहों का क्या फल होता है, ये क्रम चल रहा है। इन विधियों के माध्यम से आप द्वादश भावों में ग्रहों का फल देखते हैं या सुनते हैं। आज हम मंगल का द्वादश भावों में क्या फल होता है, उसके संबंध में बताने जा रहे हैं या विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमने कई बार कहा कि जो भाव जो हैं वो स्थिर होते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। इसलिए ये प्रस्तुत जो कुंडली का चक्र है, उसमें जो प्रथम भाव है वो सदैव प्रथम भाव ही रहता है। उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे उसमें कोई भी संख्या लिखा गया हो, किसी कुंडली में राशि 1 2 5 जो भी लिखा गया हो, लेकिन जो प्रथम है वो प्रथम ही रहेगा, जो चतुर्थ है वो चतुर्थ ही रहेगा, जो सप्तम है वो सप्तम ही रहेगा। तो अपनी कुंडली को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके परिवार के लोगों की कुंडली में मंगल किस भाव में है। अब चलते हैं प्रथम भाव में मंगल का क्या फल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो मांगलिक दोष का बहुत एक हवा सा है कि मंगल जो है मांगलिक है, मांगलिक है। तो प्रथम भाव में यदि मंगल हो तो मांगलिक ही होता है। लग्ने व्यय चपाताले जा मित्रे कुछ चाष्टमे, अर्थात लग्न में भी यदि मंगल हो तो भी मांगलिक बनता है। मंगल जो है एक तेज तरार ग्रह है। इसके प्रभाव से जिस जातक के कुंडली में मंगल यदि लग्नगत हो, वो जातक स्वावलंबी होता है, अर्थात वो अपने ही विचारों पर अडिग रहता है, किसी का अधिक सुनता नहीं। सुन भी लिया तो अपने ही अनुसार वो चलता है। उसको एक शासन करने की प्रवृत्ति होती है। वो अच्छा शासक बन जाता है, लेकिन व्यवहार में कटुता होने के चलते, थोड़ा सी क्रोधी स्वभाव होने के चलते, वो अपने प्रिय लोगों से संबंध जो है वो मधुर नहीं रख पाता। इसीलिए कहा कि मांगलिक जब सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि जाती है तो दाम्पत्य जीवन में वो प्रसन्नता नहीं ला पाता, क्योंकि वो अपने विचारों से चलते रहता है। सामंजस्य करने की शक्ति जो है वो कम होती है। साहसी बनाता है, निर्णय की क्षमता को तेज करता है, और थोड़ी कभी कभी व्यवहार में रूखापन के चलते भी उसका जो असर है, उससे उसका संबंध या प्रभाव अच्छा नहीं पड़ पाता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मंगल पित्त कारक होता है। पित्त प्रकृति जातक की होती है। इसके प्रभाव से अगर ये असंतुलित हुआ तो शरीर में घाव, फोड़ा, फुंसी, वर्ण विकार, बालों को झड़ना, शीघ्र वृद्धत्व का लक्षण दिखना, ये सब संभव होता है। और भी बहुत से फल होते हैं, लेकिन ये सामान्य फल है मंगल का लग्न में रहने का। अब दूसरे भाव में जब आएंगे, किसी का भी मंगल यदि यहाँ पर बैठा हो, दूसरे भाव में मंगल यदि बैठा हो, धनम धान्यम कुटुंबम च, तो ऐसा मंगल जो है वो धन की स्थिति को बड़ा उतराव चढ़ाव करता है। किसी जातक को कुटुंबों से बहुत धन मिल भी जाए तो भी कुटुंबों से इसका जो व्यवहार है वो मधुर नहीं हो पाता, रूखा ही रहता है। ऐसा मंगल, जिसका मंगल हो, वो बोलने में बहुत चालाकी नहीं करता, अर्थात जो भी बात है वो सीधे बोल देता है। उसका भी प्रभाव जो है वो असर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो मधुर संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि भाषा से उसको किसी की चापलूसी या प्रशंसा करने उसको नहीं आता।
मंगल के प्रभाव से व्यक्ति धनी हो जाए, लेकिन उसको अपने कुटुंबों के साथ, अपने जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर बहुत सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। वो दूरस्थ ही सुख शांति का वो अनुभव कर पाता है। तो ऐसे जिसका मंगल हो, उसको अपनी भाषा पर जरूर ही नियंत्रण रखना चाहिए अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए। तीसरे भाव में यदि मंगल किसी का आ जाए, त्रिखट एकादशे भौमः सर्वारिष्ट विनश्यति, अर्थात यदि मंगल तीसरे में हो, जो भी बाधाएं हैं जीवन में उस सबका वो समन कर देता है। ऐसा मंगल बहुत साहसी होता है, जातक बहुत साहसी होता है, क्रियाशील भी होता है। वो एक साथ 2-3 कामों को करने में भी समर्थवान रहता है। अच्छे खिलाड़ी भी ऐसे जातक होते हैं। फौज में, सेना में भी उनकी रुचि रहती है। भाइयों का सुख, छोटे भाइयों का सुख से मिलता नहीं है, लेकिन भ्रातृ इसके होते हैं। अपने सहकर्मियों के साथ भी इसका जो व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहता। थोड़ा ये सबको दबा करके चलने वाला ये मंगल होता है। लेकिन ये एक सफल व्यक्ति, सफल नेतृत्व करने वाला ऐसे जातक होता है जिसका मंगल तीसरे भाव में हो। चतुर्थ भाव यहाँ किसी का मंगल हो जाए तो भी ये मांगलिक कहलाता है। चतुर्थ भाव में भी यदि मंगल हो तो मांगलिक हो गया। मांगलिक हो जाने से पारिवारिक सामंजस्य की कमी रहती है। माने ऐसा जातक अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, व्यग्रता इसको रहती है। कुटुंबों के साथ भी बहुत मधुर संबंध नहीं हो पाता। और मंगल को कहा गया है कि ये पृथकवादी ग्रह है, अथवा जहाँ रहता है वहां से ये थोड़ा अलग ही रहता है। उसको जैसे जन्म है चतुर्थ भाव में है, तो संभव है कि ये जातक जो है वो प्रवासी हो जाए, यानी दूसरी जगह जा करके सेटल हो जाए या दूसरी जगह अपना वो जीवन यापन करने लगे। मित्रों की भी संख्या अधिक नहीं होती है, क्योंकि व्यवहार में रूखापन होने की वजह से इसके बहुत मित्र बन नहीं पाते। और परिवार के सदस्यों को भी ये बहुत प्रसन्न नहीं रख पाता। लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो किसी हद तक जाने वाला ये मंगल कहलाता है। ये चतुर्थ भाव के मंगल का फल है। पंचम भाव में यदि यहाँ पर मंगल हो जाए किसी का, पंचमस्थ मंगल जो है वो जातक को थोड़ी नकारात्मक क्रियाओं की ओर भी प्रेरित करता है। और ये मंगल जो है वो विचारों में थोड़ी सी दूषित प्रवृत्ति भी लाता है। जातक जो है वो साहसी होता है। ऐसे अच्छे डॉक्टर लोगों की भी कुंडली देखी गई है, क्योंकि ये शल्य क्रिया में भी ऐसे मंगल जो है वो सक्षम कराता है जातक को। हाँ, इसमें एक ये है कि प्रथम संतान के होने में या में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी बाधा होती है, या प्रथम संतान से उसको वैचारिक मतभेद की भी स्थिति रहती है। ऐसे जातक को अग्नि जो है, जो उदराग्नि, वो बहुत तीव्र होती है, इसलिए उसको अधिक भूख लगते रहता है, खाते रहता है, तथापि ये संतुष्ट नहीं हो पाता। सब इस सब का ध्यान इस जातक को देना चाहिए जिसका मंगल पंचम भाव में स्थित हो। यदि मंगल छठे भाव में है, त्रिशत एकादशे भौम सर्वारिष्ट विनश्यति, अर्थात छठे भाव का भी मंगल सभी अरिष्टों का, यानी विघ्न बाधाओं का शमन करता है। ऐसे मंगल जातक को, जिसका मंगल छठे भाव में हो, शत्रु बहुत प्रबल होते हैं, तथापि विजय जो है इस जातक की ही होती है। और ये बहुत साहसी और साहसपूर्ण अपनी निर्णय लेने में ये सक्षम होता है। और इसको जो विरोधी होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है इसको, तथापि इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मंगल यदि दूसरे प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव में है तो स्वास्थ्य में भी स्थिरता नहीं रहती।
रक्त विकार, ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित, स्किन से चर्म रोग से संबंधित जो विकृति है वो होने की संभावना रहती है। बाल झड़ जाना, नेत्र दोष, ये सारी जो छोटी मोटी बाधाएं हैं ऐसे मंगल के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। ये सामान्य फल है प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक के मंगल का। सप्तम से द्वादश के मंगल का फल आप अगले वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे।